नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हम पुनरावर्तन कर रहे हैं और तीसरे चैप्टर का पुनरावर्तन कर रहे हैं जिसका नाम है अंकगणितीय श्रृंखला। अभी तक मैंने आपको पुनरावर्तन में बताया कि अंकगणितीय श्रृंखला की पहचान कैसे करेंगे और पहला पद और सामान्य अंतर दिया गया हो तो अंकगणितीय श्रृंखला को कैसे लिखेंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अंकगणितीय श्रृंखला में पदों की संख्या, सामान्य पद उसे जो है सामान्य पद बोलते हैं। और सामान्य पद को जैसे पहले पद को आपने T1 कहा, दूसरे को T2 कहा, तीसरे को T3 कहा, तो T20, T25, Tn, n का मतलब कोई भी पद, Tn nवां पद जिसे सामान्य पद कहते हैं। अंकगणितीय श्रृंखला का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र आपको बताया था, उसको अंकगणितीय श्रृंखला का सामान्य पद भी कहते हैं। तो इस सवाल को हल करने से पहले मैं उस सूत्र को याद दिला दूं जो 3.2 में लगने वाला है और आप पहले से जानते हैं। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैंने आपको बताया था यह Tn जो है सामान्य पद है। Tn सामान्य पद और n जो है वो पदों की संख्या है, पदों की संख्या। और आपका a जो है वो प्रथम पद है, प्रथम पद। और d जो है सामान्य अंतर है। इसको मैंने आपको बताया था, आज भी बता दिया। अब इसका 3.2 का पहला सवाल तो आप करेंगे, दूसरा सवाल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 3.2 का पहला सवाल जो आपने पहले किया था सेम उसी पर आधारित है। और ये दूसरा सवाल भी उसी पर आधारित है। आधा करने के बाद तब मुझे इस फार्मूले का उपयोग करना पड़ेगा। पहले यह पहचानना है कि निम्नलिखित अनुक्रमणिका अंकगणितीय श्रृंखला में है अथवा नहीं है, यह आपको निश्चित करना है। अगर है तो उसका 20वां पद ज्ञात करना है, और नहीं है तो अंकगणितीय श्रृंखला में नहीं है लिखकर वही छोड़ देना है। तो मैं इस सवाल को आपको बताने जा रहा हूं, आप ध्यान से देखिए। अब मैं इस सूत्र को मिटा रहा हूं, यह सूत्र आपको पहले से ही मालूम है तो इसका उपयोग यहाँ होगा। लेकिन सब उससे पहले जो मैंने 3.1 पढ़ाया है उससे हम अंकगणितीय श्रृंखला की पहचान करेंगे। आइए तो देखते हैं। T1 को A भी कहते हैं। T1 बराबर है ऋण 12, T2 बराबर है ऋण 5, T3 बराबर है 2। आपको सब बताया गया है, फिर मैं बोल दे रहा हूँ। और T4 बराबर है 9, T5 यह बराबर है 16, T6 यह बराबर है 23 और T7 यह बराबर है 30। अब मैं इसको दो पार्ट में यहाँ बांट दे रहा हूँ। ऐसे ब्लैक बोर्ड, ये जो हमारा बोर्ड है वाइट बोर्ड, स्कूल में ब्लैक बोर्ड, यहाँ वाइट बोर्ड, इसको दो भागों में हमने बांट दिया। अब पहले हम सामान्य अंतर लिखेंगे। सामान्य अंतर d बराबर होता है T2 माइनस T1। तो T2 यहाँ है, क्या है, ऋण 5 माइनस ऋण 12। अब यहाँ ऋण का ऋण में गुणा होगा तो धन हो जाएगा। ऋण 5 धन 12, 12 में से 5 गया 7। दूसरी बार T 7 पद हैं, इसलिए 6 बार D को निकालना है। तो D बराबर T3 माइनस T2। T3 का मान कितना है भाई? T3 का मान है 2, माइनस 5, फिर माइनस आ गया यहाँ 2, तो 2 और प्लस 5, 5 2 कितना हो गया 7, ये भी 7 ये भी 7। तीसरी बार D निकालेंगे
T4 माइनस, अरे सॉरी यहाँ T2 होगा, सॉरी T4 माइनस T3, T4 का मान ये देखिए यहाँ से T4 का मान है 9, चौथा पद 1 2 3, चौथा पद 9 माइनस 2, 9 में से 2 गया 7, फिर D निकाला सामान्य अंतर T5 माइनस T4, T5 का मान है 16 माइनस 9, ये भी बराबर 7। उसके बाद हमने फिर D का मान निकाला T6 माइनस T5, तो यहाँ आया 23 माइनस 16, ये भी आया 7। फिर D बराबर हमने निकाला T7 माइनस T6, 30 माइनस 23, ये भी बराबर आया 7। अब देखिए सामान्य अंतर जो है सब में समान है, 7 7 7, और चिन्ह भी समान होना चाहिए। अगर कहीं ऋण हो गया तो वह समान नहीं होगा। तो हमने लिखा सामान्य अंतर D समान है, समान है और समान नहीं है। मैंने 3.1 में बताया है अभी, इसके पहले जो वीडियो थे 2 उसमें बताया था। अब देखिए, इसलिए अनुक्रम लिखेंगे यहाँ, या अनुक्रमणिका लिखते हैं। अनुक्रमणिका -12 -5 2 9 16 23 30, उसके बाद डॉट डॉट, अंक गणितीय श्रृंखला में है, अंक गणितीय श्रृंखला में है। थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा, मैं पढ़ रहा हूँ इसीलिए आप वहाँ करिएगा। अंक गणितीय श्रृंखला में है, श्रृंखला में है। अब है तो आगे आपको चलना है। अब देखिए इसमें पहला पद A, अब यहाँ के बाद मैं इधर कर रहा हूँ, A बराबर है इसमें -12, पहला पद -12 है। सामान्य अंतर आपको D भी निकला हुआ मिल रहा है, D बराबर है 7। कौन सा पद ज्ञात करना है? 20वां। n का मान है 20 और आपको T20 ज्ञात करना है। सूत्र लिखा आपने Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D, सूत्र हो गया। अब यहाँ n की जगह पर 20 लिखेंगे, T20 बराबर -12, A की जगह पर -12 प्लस 20 ऋण 1 और गुणे 7। अब देखिए T20 बराबर हो जाएगा -12 प्लस 19 में 7 का गुणा करेंगे। अब 19 का पहाड़ा 7 बार पढ़ना है। T20 बराबर -12, 19 का 7 बार गुणा। अगर आपको 19 का पहाड़ा नहीं आता है तो 7 का जरूर आता होगा। 7 9 63 को 3 और हासिल हुआ 6, 7 1 9 7 6 13, 133। अब 133 में से 12 घटाएंगे, T20 बराबर हो गया, यहाँ आएगा 1 और यहाँ आएगा 2, 121। तो उस अंक गणितीय श्रृंखला का 20वां पद 121 होगा। इसलिए अंक गणितीय श्रृंखला -12 -5 2 9 16 23 30 डॉट डॉट का 20वां पद 121 होगा। तो इस तरह से सवाल रहा। आगे के सवाल जो इसका तीसरा और चौथा सवाल है, एक सवाल बोर्ड में उसमें से आता है, तीसरा चौथा पांचवा, और ये दूसरा तीसरा चौथा पांचवा में से एक आएगा। अधिकांशतः इतना ही आपको हल करना पड़ता है, समझ रहे हैं ना? इतना ही आपको हल करना पड़ता है। एक सवाल मैं और आपको हल करके बता देता हूँ तो आप उसको जान जाएंगे कि कैसे है। मैं आपको तीसरा ही सवाल हल करके बता देता हूँ और मुझे उम्मीद है कि चौथा पांचवा आप हल कर लेंगे।
तीसरा देखिए। आइए एक और सवाल तीसरा देख लीजिए, बहुत जल्दी इसको आप हल कर लेंगे। अंकगणितीय श्रृंखला 12, 16, 20, 24 का 24वां पद ज्ञात करो। अंकगणितीय श्रृंखला हमने लिखा 12, 16, 20, 24। पहला पद a बराबर 12, सामान्य अंतर d बराबर होगा t2 माइनस t1। एक ही बार निकालना है क्योंकि दिया है कि अंकगणितीय श्रृंखला है। तो 16 माइनस 12 बराबर 4। 24वां पद n बराबर 24, t24 आपको निकालना है। tn बराबर हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 5वें सवाल तक यही सूत्र लगने वाला है आपको। तो t24 बराबर हो गया 12 प्लस यहाँ n की जगह 24 ऋण 1 गुणे 4। 24 में से 1 निकला, 23 में 4 का गुणा किया, आया 92, 92 में 12 जोड़ दिया तो आ गया 104। t24 बराबर हो गया 104। अंकगणितीय श्रृंखला जो है उसका 24वां पद, यहाँ पर 24वां पद हो गया 104। तो इस तरह से यह आपका सवाल रहा। और इसका तीसरा के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा और दूसरा, इसमें एक ही सूत्र लगने वाला है। ये सब आप करेंगे, आगे आपको बताएंगे। धन्यवाद।